Hi students, today we start with the next topic that is the structure of compounds containing OH group। आज हम उन कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। कहता है अल्कोहल्स में जो ऑक्सीजन होता है OH ग्रुप का, ये किसके साथ जुड़ा होता है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। कहते हैं ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो कैसे बनेगा? जब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन एटम का ओवरलैपिंग शो करेगा 1 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। जैसे हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर गिवन दे रखा है मेथनॉल का, यहाँ पे कहता है हमें क्या चीज़ हो रही है कि जो कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये ऑक्सीजन के एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग शो करता है। एज एड यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। कहते हैं जो रिमेनिंग 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं कार्बन के, ये ओवरलैपिंग शो करते हैं 1s ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ। जैसे हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर में शो हो रहा है कि कार्बन के जो रिमेनिंग 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग शो करते हैं। कहता है ऑक्सीजन के केस में जो एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है ये ओवरलैपिंग शो करेगा 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ। जैसे हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर में गिवन दे रखा है कि जो ऑक्सीजन का एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये हाइड्रोजन के 1s के साथ क्या करता है? ओवरलैपिंग शो करता है। जबकि कहता है जो दो रिमेनिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ऑक्सीजन के, ये वाले जो दो रिमेनिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं इसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे भी हम इसका स्ट्रक्चर गिवन दे रखा है, दैट इज कहता है जो कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है इसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 108.9 डिग्री का होता है। एंड कहता है जो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ है ये 142 पिकोमीटर की होती है एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ 96 पिकोमीटर की होती है। कहता है जो बॉन्ड एंगल आता है मेथनॉल में कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में ये स्लाइटली लेस होता है एज कंपेरिजन टू नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल के। नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 सेकेंड का होता है। जबकि कहता है मेथनॉल के अंदर कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल कितना आता है? 108.9 डिग्री का आता है। कहता है इसकी वैल्यू स्लाइटली लेस आ रही है नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल के कंपैरेटिवली। ये कहता है क्यों होता है? बिकॉज कहता है लार्ज रिपल्शन हो जाती है बिटवीन दी लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। कहते हैं जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पड़े हैं इनके बीच में ज़्यादा रिपल्शन होने के कारण ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाएगा। कहता है इन कंट्रास्ट टू दी मेथनॉल जो OH ग्रुप होता है फिनोल्स में ये किसके साथ जुड़ा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है एरोमेटिक रिंग के। जैसे हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर गिवन दे रखा है फिनोल का। कहता है यहाँ पे हमें क्या चीज़ हो रही है कि जो OH ग्रुप है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। बिकॉज कहता है यहाँ पे ये वाला कार्बन क्या बना रहा है? डबल बॉन्ड बना रहा है। एज एल इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। कहता है जो बॉन्ड एंगल होता है कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का फिनोल के अंदर ये 109 डिग्री का एंगल होता है। एंड कहता है जो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ है ये वाली, कहता है जो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ आती है ये 136 पिकोमीटर आती है फिनोल के केस में, जो स्लाइटली लेस होती है एज दैट ऑफ दी मैथनॉल। जैसे मैथनॉल के केस में कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ कितनी आती है? 142 पिकोमीटर आती है। जबकि कहता है फिनोल के केस में जो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ है ये 136 पिकोमीटर आती है। ये कहता है किस वजह से होता है? बिकॉज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड के बीच में बिकॉज ऑफ द कंजुगेशन। कहता है जो लोन पेयर होता है हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर ये कंजुगेशन शो कर देगा एरोमेटिक रिंग के साथ। एज एल्ड कहता है ये लोन पेयर कंजुगेशन शो करने के कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड आने के कारण कहता है ये जो बॉन्ड लेंथ है वो स्लाइटली लेस हो जाती है एज कंपेरिजन टू मैथनॉल के। कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, सिंस कहता है जो ऑक्सीजन एटम होता है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है देन दी बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहता है ज़्यादा होती है। कहता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन ऑक्सीजन के एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड के ये ज़्यादा डिस्प्लेस होंगे ऑक्सीजन एटम की तरफ को। एज रिजल्ट कहता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑक्सीजन एटम के नज़दीक क्या होगी? ज़्यादा होगी, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेरिजन टू कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम के। एंड कॉन्सिक्वेंटली कहता जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है ये डाईपोलर नेचर का होता है विद द ऑक्सीजन कैरिंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन ईच कैरिंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज।
कहता है जैसे हमें यहाँ पे गिवन दे रखा है कि ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, कार्बन के कंपैरेटिवली भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है, जिसके कारण कहता है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है दोनों साइड के ऊपर, ये ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा टूवर्ड्स दी ऑक्सीजन। एज अ सर कहता है ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डिवेल्प हो जाएगा एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, डिवेल्प हो जाएगा। कहता है ये हमारे पास सपोर्ट भी हुआ है इफेक्ट, कैसे सपोर्ट हुआ है, जब कहता है जो अल्कोहल का डाइपोल मोमेंट हम देखते हैं उसकी वैल्यू क्या आती है, हाई वैल्यू आती है। जैसे हमें एग्जांपल गिवन दे रखी है, कहता है जो मैथनॉल है इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आती है, 1.71 डिबाई इसकी वैल्यू आती है। कहता है फिनोल्स ऑन दी अदर हैंड इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.54 डिबाई होती है एज कंपैरिजन टू मैथनॉल के। कहता है इसकी वैल्यू लेस क्यों आती है, बिकॉज कहता है जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है फिनोल्स में ये लेस पोलर नेचर का होता है, बिकॉज कहता है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है बेंजीन रिंग का, इसके कारण कहता है ये जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है थोड़ी सी क्या आती है, लेस आती है। ऑन दी अदर हैंड कहता है जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है मैथनॉल में वो ज़्यादा पोलर होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है वहाँ पे मिथाइल ग्रुप का। कहता है ड्यू टू द डाइपोलर नेचर होने के कारण जो अल्कोहल्स हैं एंड फिनोल्स हैं यह इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, कि हम अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर करते हैं। कहता है जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए वो हमें नीचे यहाँ पे गिवन दे रखे हैं। फर्स्ट इज प्रेपरेशन फ्रॉम हैलो अल्केन, कि हम हैलो अल्केन से अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर करते हैं। कहते हैं जो हैलो अल्केन है जब उनको बॉयल करते हैं एक्व सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ या फिर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ, उस दौरान अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। जैसे हमें नेक्स्ट पेज के ऊपर इसकी एग्जाम्पल गिवन दे रखी है। जब कहता है जो हैलो अल्केन है, फर्स्ट यहाँ पे हमें इसकी जर्नल रिएक्शन गिवन दे रखी है। कहता है जो हैलो अल्केन है उसका जर्नल फार्मूला RX होता है। जब ये रिएक्शन शो करेगा एक्वस KOH के साथ एंड इसके रिएक्शन मिक्सचर को हम हीट करेंगे, उस दौरान कहता है हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। यहाँ पे कहते हैं ये जो अल्काइल ग्रुप है ये किसके साथ जाके जुड़ जाएगा, OH के साथ जाके जुड़ जाएगा। एज एट वहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे कहते हैं ये जो पोटाशियम है ये हेलाइड आयन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, पोटाशियम हेलाइड बना लेगा। यहाँ पे नेक्स्ट हमें इसकी एग्जाम्पल भी गिवन दे रखी है, दैट इज हमने हैलो अल्केन कौन सा यूज़ करा है, ब्रोमो इथेन को यूज़ करा है। जब कहता है उसकी रिएक्शन शो कराएंगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एंड इन दोनों के रिएक्शन मिक्सचर को बॉयल करते हैं, उस दौरान क्या होगा, ये जो इथाइल ग्रुप है ये OH के साथ मिलके क्या बना लेगा, इथाइल अल्कोहल बना लेगा जिसको हम एथेनॉल बोलते हैं। एंड पोटाशियम ब्रोमाइड आयन के साथ मिलके क्या बना लेगा, पोटाशियम ब्रोमाइड बना लेगा। ऐसे कहता है हमें जो रिएक्शन है वो सिल्वर ऑक्साइड के साथ भी गिवन दे रखी है। जब कहता है जो ब्रोमो इथेन है ये रिएक्शन शो करेगा मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ, उस दौरान प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, या जो इथाइल ग्रुप है ये OH के साथ मिलके क्या बना लेगा, एथेनॉल बना लेगा। एंड कहता है ये जो सिल्वर आयंस होते हैं ये ब्रोमाइड आयन के साथ मिलके क्या बना लेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड बना लेंगे। ऐसे हमें और भी एग्जांपल यहाँ पे गिवन दे रखी है। कहता है जो प्राइमरी हैलो अल्केन्स है ये अच्छी यील्ड देते हैं अल्कोहल की, जबकि कहता है जो टर्शरी हैलो अल्केन्स है इस रिएक्शन में वो मेनली क्या देते हैं, हमारे पास डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन देते हैं। कहता है जो सेकेंडरी हैलो अल्केन है ये मिक्सचर देते हैं अल्कोहल का एंड अल्कीन का। जैसे हमें यहाँ पे गिवन दे रखी है एग्जाम्पल दैट इज टर्शरी हैलो अल्केन की। कहता है टर्शरी हैलो अल्केन जब रिएक्शन शो करेगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ, उस दौरान कहता है हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन होगी। दैट इज कहता है एक कार्बन का हाइड्रोजन जाएगा एंड दूसरे कार्बन का ब्रोमीन जाएगा। एक कार्बन से हाइड्रोजन की एलिमिनेशन होती है, दूसरे कार्बन से ब्रोमीन की हैलोजन की एलिमिनेशन होती है, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। उस दौरान कहते हैं यहाँ पे दोनों कार्बन के बीच में क्या हो जाएगी, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। एज ए सर हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे कहते हैं ये जो पोटाशियम केटाइन है ये जाके क्या करेगा, हमारे पास ब्रोमाइड आयन के साथ मिलके पोटाशियम ब्रोमाइड बना लेगा। एंड कहते हैं ये जो OH नेगेटिव आयन होते हैं ये हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बना लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे।
नेक्स्ट इज बाय रिडक्शन ऑफ एल्डेहाइड एंड कीटोन। जब कहता है हम एल्डेहाइड्स की एंड कीटोन की रिडक्शन करवाते हैं उस दौरान भी हमारे पास अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। कहता है जो अल्कोहल है वो आसानी से तैयार हो जाएंगे जब हम रिडक्शन कराएंगे एल्डिहाइड की एंड कीटोन की। कहता है जो रिडक्शन है उसको हम कैसे करवाएंगे, कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करवाते हैं। जैसे कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कहता है हम कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करेंगे, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम को यूज़ करेंगे या फिर प्लेटिनम मेटल को यूज़ करते हैं, निकल या रुथेनियम मेटल को यूज़ करते हैं। और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, सोडियम को यूज़ कर सकते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, या फिर हम लिथियम अल्मीनियम हाइड्राइड को यूज़ करते हैं, या फिर हम उसकी जगह क्या यूज़ करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज़ करते हैं। ये सभी हमें यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के बंदे रखे हैं। कहता है रिडक्शन के दौरान क्या होगा, जो एल्डेहाइड है जब एल्डेहाइड की रिडक्शन करेंगे उस दौरान ये प्राइमरी अल्कोहल देते हैं। जबकि कहता है जब हम कीटोन की रिडक्शन करवाते हैं ये सेकेंडरी अल्कोहल देंगे। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल गिवन दे रखी है दैट इज एल्डेहाइड की। एल्डेहाइड की रिडक्शन करवाने के लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट को यूज़ करते हैं जिसको एरो हेड के ऊपर लिखा हुआ है। कहता है जब एल्डेहाइड की रिडक्शन होगी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमें यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल गिवन दे रखी है, हमने एल्डेहाइड कौन सा यूज़ करा है, एथेनॉल को यूज़ करा है। कहता है रिडक्शन के दौरान हाइड्रोजन की एडिशन होती है तो इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन शो कराएंगे रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में। उस दौरान कहता है प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जो एल्डेहाइड है वो रिड्यूस होकर एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे कहता है ये जो रिएक्शन है वो कैसे प्रोसीड करती है, जैसे हम इसके स्ट्रक्चर को ओपन करके लिख लेंगे। दैट इज कहता है एल्डिहाइड के अंदर क्या होता है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसमें कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है एंड हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। कहता है हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करना है। उस दौरान कहता है हमारे पास क्या होगा, ये जो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होगा। एज अल्ट कहता है कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यहाँ पे कहता क्या होगा, यहाँ पे भी इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन की एडिशन होगी एंड ऑक्सीजन के पास भी क्या होगी, हाइड्रोजन की एडिशन होगी। एज रिजल्ट क्या था हमारे पास, क्या प्रोडक्ट क्या मिलेगा, RCH2OH मिलेगा। दैट इज हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। ऐसे जब कहता है जो कीटोन है, कीटोन की रिडक्शन कराते हैं उस दौरान कीटोन के अंदर भी हाइड्रोजन की एडिशन होगी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तब हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे कहता है कीटोन के स्ट्रक्चर को भी हम ओपन अप करके लिख लेंगे। दैट इज कहता है हमारे पास कीटोन का ओपन स्ट्रक्चर ये वाला हो गया। यहाँ पे हमने क्या करना है, हाइड्रोजन की एडिशन करनी है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन की एडिशन कहाँ पे करेंगे, कार्बोनिल के ऊपर करेंगे। कहता है यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एज अ ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, ऐसे कार्बन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। एज दैट हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, RCHOH R- मिलेगा। दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे हमें इसकी एग्जांपल गिवन दे रखी है, दैट इज प्रोपेनोन। जब कहता है प्रोपेनोन के अंदर हाइड्रोजन की एडिशन कराएंगे रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, उस दौरान प्रोपेन 2 की फॉर्मेशन होती है। दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। कहते हैं जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं वो हमें नहीं मिलते हैं जब हम रिडक्शन करवाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की। जैसे हमने प्राइमरी अल्कोहल को प्रिपेयर करा एंड सेकेंडरी अल्कोहल को प्रिपेयर करा है, ऐसे कहते हैं हम रिडक्शन करवा के टर्शरी अल्कोहल को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। कहते हैं जो रिडक्शन होती है कार्बोनिल कंपाउंड की, उसके अंदर क्या होता है, एडिशन होती है हाइड्राइड आयन की। दैट इज H- नेगेटिव आयन की एडिशन होगी एंड रिड्यूसिंग द कार्बोनिल ग्रुप। कहता है जो कार्बोनिल ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। किसके अंदर, एल्कोक्साइड आयन के अंदर, जिसकी कहता है हम प्रोटीनेशन करके क्या कर देंगे, उसको अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है। कहता है जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है, कार्बोनिल कंपाउंड किसको बोलते हैं, जिसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है। कहता है फर्स्ट इसके अंदर क्या होगी, हाइड्राइड आयन की एडिशन होगी। यहाँ पे कहता है हमारे पास एडिशन कैसे होती है, जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे वेरी करेगी। कहता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है एंड कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। एज अल्ट कहता है ये जो हाइड्राइड आयन है कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वहाँ पे हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्कोक्साइड आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड ये जो डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। कहता है फर्दर इसकी क्या करेंगे, प्रोटोनेशन करेंगे। प्रोटोनेशन करना मतलब H- की एडिशन करना। कहता है प्रोटोनेशन के दौरान ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, प्रोटोन को देके उसकी कमी को पूरा कर देगा। एज अ कहता है यहाँ पे जो H- है जाके O- के साथ जुड़ेगा एंड वहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है।
कहता है जो कम्प्लेक्स हाइड्राइड होते हैं दैट इज़ लिथियम अल्मीनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी रिड्यूस कर देते हैं कार्बोनिल कंपाउंड को एंड वहाँ से एक्सीलेंट यील्ड मिलती है। कहता ऑल्सो ये रिड्यूस कर देते हैं कार्बोनिल कंपाउंड को इन अ स्टेप वाइज मैनर, स्टेप वाइज मैनर में भी ये रिडक्शन को शो करते हैं। कहता जो हर एक स्टेप है, हर एक स्टेप के अंदर हमारे पास जो हाइड्राइड आयन है वो इन्वॉल्व होगा, उसकी ट्रांसफ़र होती है, जैसे हमें यहाँ पे गिवन दे रखा है। कहता जो कीटोन है, कीटोन जब रिएक्शन शो करेगा कम्प्लेक्स हाइड्राइड के साथ, उस दौरान कहता है हमारे पास रिएक्शन कैसे चलेगी। कहते हैं जो हाइड्राइड आयन है जाके कार्बन के ऊपर अटैक करेगा एंड ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जाके ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। एज वेल कहता है हमारे पास यहाँ पे एल्कोक्साइड की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे कहता है जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पे बाकी के जो बचा हुआ है कम्प्लेक्स के अंदर जो हाइड्राइड आयन है उसने तो कार्बन के ऊपर अटैक कर दिया है, बाकी का कहता है जो रिमेनिंग कम्प्लेक्स होता है वो ओ नेगेटिव के साथ जाके जुड़ जाता है एंड वहाँ पे कहता है दोबारा हम इसकी रिएक्शन शो करवाते हैं कीटोन के साथ। जब दोबारा रिएक्शन शो करवाएंगे कीटोन के साथ, उस दौरान कहता है वापस क्या होगी हमारे पास सेम इसी तरीके से रिएक्शन है वो क्या होगी, प्रोसीड होगी। कहता दैट इज़ कहता कीटोन को ओपन अप करके लिख लेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। यहाँ पे भी कहता है इसमें से जो हाइड्राइड है वो जाके कार्बन के ऊपर अटैक करेगा एंड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कहता वहाँ पे हमारे पास इसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, डबल अमाउंट हो जाएगी। दोबारा फिर इसको कीटोन के साथ रिएक्शन शो कराएंगे, उस दौरान कहता है हमारे पास ये वाला जो एल्कोक्साइड है इसकी अमाउंट ट्रिपल हो जाएगी। जब दोबारा रिएक्शन शो करेंगे कीटोन के साथ, उस दौरान इसकी अमाउंट क्या हो जाती है, क्वाड्रुपल हो जाती है। ऐसे कहता है एंड में उसकी क्या करेंगे, प्रोटोनेशन करेंगे। प्रोटोनेशन करके हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। जैसे कहता है हमने यहाँ पे क्या करा, 4 बारी हमारे पास रिएक्शन शो करवाई है कीटोन के साथ। वो किस वजह से कराई है, बिकॉज कहता है लिथियम अल्मीनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसके अंदर 4 H नेगेटिव आयन होते हैं। एज एट कहता हम क्या करेंगे, 4 बारी यहाँ पे कीटोन के साथ इसकी रिएक्शन शो कराएंगे ताकि हमारे पास क्या हो जाए, एल्कोक्साइड जो ग्रुप है वो उसकी अमाउंट क्या हो जाए, 4 टाइम हो जाए, वो चारों के चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे। कहता है एंड में उसकी क्या करवा देते हैं, प्रोटोनेशन करवा देते हैं एंड वहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। कहता है जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये भी सिमिलर मैनर में रिएक्शन शो करता है। कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो लिथियम अल्मीनियम हाइड्राइड है ये वायलेंटली रिएक्शन शो करता है वाटर के साथ। देयरफॉर कहता है जो रिएक्शन होती है लिथियम अल्मीनियम हाइड्राइड की, इसको हम करवाते हैं एनहाइड्रस कंडीशन के अंदर, वहाँ पे बिल्कुल भी पानी प्रेजेंट नहीं होता। कहता है एनहाइड्रस ईथर की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन को करवाते हैं। कहता है यूजली जो इथाइल एसीटेट है उसको हम एडिट कर देते हैं कॉशियसली, ध्यान से उसको ऐड कर देंगे आफ्टर द रिएक्शन। जब कहता है हमारे पास क्या हो जाती है, डीकम्पोज हो जाएगा, एक्सेस लिथियम हाइड्राइड है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल डीकम्पोज हो जाएगा। देन कहता है एंड में क्या करेंगे, वाटर की एडिशन करेंगे। लास्ट स्टेप के अंदर वाटर की एडिशन करते हैं टू डिकम्पोज अल्मीनियम कम्प्लेक्स। कहता है जो अल्मीनियम का कम्प्लेक्स होता है इसको डिकम्पोज करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।